हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रही है, क्या वो मंडे के सेशन जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें भी हो सकती है? हम इसको समझेंगे। और मार्केट में ऐसी क्या न्यूज़ चल रही है कि बाजार इतनी तेजी से फॉल करता हुआ? तो गाइस, सबसे पहले समझिएगा, मार्केट आज एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, ठीक है। ये एक छोटी सी रेंज थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, वो भी मार्केट के लास्ट में 3 बजे के बाद, कि बाजार ने एकदम से एक फॉल कर दिया, जहां निफ्टी क्या नाम है 25,300 से 350 की रेंज में फंसा हुआ था। ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ठीक है, 350 की रेंज में फंसा हुआ था। लेकिन एकदम से ऐसा क्या निकल के आया कि मार्केट में एकदम से 200 पॉइंट का फॉल हो गया और निफ्टी करीब करीब 25,150 के आसपास आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो गाइस, न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी, अमेरिका से न्यूज निकल के आई थी कि जेडी वेंस करके हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम यूएस के ऊपर जो है, सॉरी, ईरान के ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे। ये है यूएस ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर जेडी वेंस बोले। ये एकदम से जैसे ही ये न्यूज निकल के आई ना, इसके बाद तो बाजार ने एक बहुत बड़ा फॉल कर दिया, ठीक है। अब गाइस, अगर हम चीजों को कैलकुलेट करें, अभी 2 दिन है हमारे पास, इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है? अगर कुछ हो गया, ट्रंप ने अगर कार्रवाई कर दी, तो गाइस मार्केट अपने बहुत बड़े फॉल की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक रेंज बना के दे रहा हूं, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो लेवल आ रहे हैं, हमारा सबसे पहला सपोर्ट तो 25,000 पे खड़ा होगा, ठीक है। अगर कुछ हो जाता है तो गाइस 25,000 का लेवल आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, और फिर उसके बाद आपको 24,900 तक के लेवल डाउन साइड पे दिखाई देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं निकल के आता है, तो मार्केट को पहला सपोर्ट लेना होगा, जो आज की रेंज थी 25,300, ठीक है। और फिर जो दूसरी रेंज है हमारी 25,400, ठीक है। आज जहां पे बाजार था, इस रेंज की तरफ चलता हुआ दिखेगा। लेकिन गाइस, जो न्यूज है, हर एक चीज नेगेटिव है, सारे के सारे पैरामीटर नेगेटिव है। आप देख सकते हैं निफ्टी ने किस प्रकार से फॉल किया। 317 पॉइंट निफ्टी आपका डाउन रहा, ठीक है, 317 पॉइंट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब 658 पॉइंट का डाउन दिया है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स करीब 961 पॉइंट डाउन है, ठीक है। तो ये जो इतनी जो गिरावट हो रही है, क्या ये गिरावट दोबारा से होगी बाजार के अंदर? तो गाइस, ये सारा इंपैक्ट करता है अमेरिका के ऊपर। यूएस की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ठीक है, यूएस किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला करता है या नहीं करता, या फिर कुछ बातें बनकर आती हैं, निकलती हैं, ठीक है, उसी बेस में जो है आपको बाजार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा। लेकिन गाइस, डाटा इतना खतरनाक बना हुआ है, ठीक है, कि मतलब डाटा को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर खूब जो है बिकवाली होने वाली है, बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में गिरावट होने वाली है। देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं डाटा का, तो एफआईआई का एक दिन पहले का डाटा आप देखिएगा। कैश मार्केट में 3465 करोड़ ये बेच कर गए थे, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी ये 2116 करोड़ बेच के गए थे। तो ये तो नेगेटिव है ही। जो एफआईआई हैं, बड़े जो प्लेयर हैं, ठीक है, वो नेगेटिव है, और ये डेरिवेटिव्स में भी काम कर रहे हैं, मतलब आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शन फ्यूचर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्टॉक में भी स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। तो गाइस, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ऑप्शन चेन भी हमको सिंपल बता रही है कि डाटा जो है, ओआई डाटा जो है, वो काफी ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। अगर हम फाइनल फिगर देखें तो गाइस, आप देखिए सीधा डबल का अंतर है प्रीमियम के अंदर। ये देखिए 38,34,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 17,56,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 17 दूनी 34, मतलब डबल से भी 4 लाख का डाटा ज्यादा है। तो मतलब गाइस, निफ्टी के अंदर जो है ना, एक बहुत बड़ा फॉल खड़ा है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,500 तक के लेवल आपको इस वीक दिखाई दे सकते हैं। अगर कुछ इस प्रकार से डाटा रहा ना, तो एक्सपायरी मंडे वाली बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, कोशिश करना है बाजार के अंदर जितना हो सकता है हम डाउन साइड की तरफ खेलें, बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अगर बाजार किसी कारणवश ऊपर निकल रहा है, अप साइड जा रहा है, ठीक है, तो अब भी हमको वेट करना है और डाउन के लिए ही काम करना है बाजार के अंदर, क्योंकि ऑप्शन चेन इतनी खतरनाक बनी हुई है ना गाइस, मैं कह नहीं सकता, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में गाइस कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। ग्लोबल मार्केट सिंपल थी, बस ये यूएस के जो ट्रेंडिंग फ्यूचर थे, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही माइनस थे, इन्होंने बाजार को जो है डाउन कर रखा था। ये फ्यूचर है जो 300 पॉइंट के आसपास अभी आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में सिंपल सा कामकाज हो रहा है, ओपन है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी हमको दिखा रहा है 63 पॉइंट प्लस, 64 पॉइंट प्लस। देखते हैं अब क्या होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी एशिया के बाजारों में कुछ इस प्रकार से कामकाज हो, जो कि अभी सारे के सारे क्लोज हैं, ठीक है। यूएस ईरान की टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल के अंदर जो है ना, काफी ज्यादा हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज भी देख लीजिए 2-2% से भागे हुए हैं ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, ठीक है। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ता है, इसकी बैलेंस शीट पे पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है
क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर है। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो गई, आपकी पेंट सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, मतलब हर चीज में क्रूड ऑयल, ऑटोमोबाइल, इन सब में जरूरत है। ठीक है, तो गाइस दिक्कतें हैं इंडियन मार्केट के साथ। और फिर अभी हमने देखा आईटी सेक्टर के अंदर जो इतना बड़ा जो फॉल हुआ, ठीक है, आज भी हम देख रहे थे मॉर्निंग में सुबह से कि आईटी सेक्टर जब मॉर्निंग में खुला तो करीब 2% प्लस, 2% प्लस था आईटी सेक्टर। ठीक है, और लेकिन एंड में आते आते ही देखिए क्या रहा हाल आईटी का, मात्र 0.16%। तो गाइस बाजार के अंदर जो फॉल हो रहे हैं ना, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये इन्फोसिस, ये टीसीएस, ये एचसीएल टेक, इनकी वजह से ना अभी सारी कंपनियों का जो है ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर का हो, ठीक है, चाहे फिर वो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना गाइस कि पता है इनकी वजह से ना म्यूचुअल फंड जो है हमको रिटर्न नहीं दे पा रहे। एफडी में जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, उसका रिटर्न नहीं निकल के आ पा रहा है। ठीक है, जो एलआईसी है, ठीक है, एलआईसी का रिटर्न निकल के नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बैंकों के ना पूरे के पूरे भी बैलेंस शीट बढ़ाने वाली है। जिस तरीके से आईटी ने जो करेक्शन किया है ना, करीब 30% से ज्यादा आईटी सेक्टर जो है फॉल कर चुका है एक से 1.5 महीने के अंदर। तो गाइस इसका इंपैक्ट तो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा तेजी से हमको मिलने वाला है। ठीक है, अब गाइस एक चीज अगर हम विक्स को देखें तो विक्स में भी गाइस 5% की बढ़ोतरी है। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि भाई बाजार के अंदर दबाव तो है, क्योंकि हर एक इंसान बेचने की सोच रहा है। ठीक है, इस समय तो गाइस मार्केट खतरे के निशान पे चल रहा है, तो हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यूएस और उसकी टेंशन देख ही रहे हैं, ईरान की टेंशन जो लगातार चल रही है। ठीक है, अगर हम डाटा को समझने की कोशिश करें तो गाइस सिंपल देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमने जो सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है, निफ्टी के अंदर, ठीक है, ये जो रेंज है, जो आज की जो दिन भर की जो रेंज थी, ठीक है, अगर मार्केट आएगा तो इसी रेंज के अंदर आपको 25,300 और 25,350, ठीक है, ये लेवल तक ऊपर आ सकता है। उसके बाद बाजार के अंदर हम डाउन साइड के लिए करेंगे, हम बस एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट किसी वजह से प्लस होता है तो हम जो है वेट करेंगे इस रेंज में बाजार के आने का, फिर यहीं से हम एक डाउन साइड के लिए वापस से काम करेंगे। और जो हमारे जो लेवल है एक्सपायरी में, तो वो है 24,900 और 25,000। ठीक है, ये लेवल हमारे रहेंगे कामकाज करने वाले। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज निकालें तो गाइस मैक्सिमम बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो पहले इसको अपनी रेंज, जो इसने जो ये रेंज बनाई थी आज, ठीक है, तो ये रेंज है इसकी 60,900, ठीक है, और 61,000। ठीक है, इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है तभी हम जो है ट्राई करेंगे नीचे के लिए, लेकिन हम ऊपर के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और गाइस नीचे की जो गिरावट है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी, 60,000 के लेवल, 60,000 के लेवल बैंक निफ्टी में आपको जल्द से जल्द आते हुए दिखेंगे। ठीक है, और दूसरा मैं आपको कह देता हूं, आपको 59,800 तक के लेवल भी आप बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं मंडे के सेशन में। ठीक है, तो बाजार के अंदर एक बड़ी होली आपको आते हुए दिखेगी। ठीक है, अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, रिसेंटली जो प्रीमियम है वो किस प्रकार से चल रहे हैं और हम किस तरीके से उन प्रीमियम के अंदर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं निफ्टी के प्रीमियम आपको बताता हूं। तो गाइस ये निफ्टी के कॉल के प्रीमियम है। ठीक है, आज जो लास्ट में जो एक फॉल हुआ, ठीक है, आज जो लास्ट में एक फॉल हुआ, तो पुट का प्रीमियम जो 50 रुपए के आसपास चल रहा था वो एकदम से 140 रुपए, मतलब सीधा 2x से ज्यादा ये प्रीमियम आपका बढ़ गया, मतलब 3x ये प्रीमियम आपका हो गया। तो गाइस अगर हम प्रीमियम को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रीमियम है 25,200 के अंदर किस प्रकार की चाल हो सकती है। तो गाइस अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो मैक्सिमम ये प्रीमियम जो है आपका 60 रुपए से 50 रुपए के पास आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये प्रीमियम जब भी इस रेंज में आएगा, ठीक है, आपको ये यहां से जो है ना रिवर्स आता हुआ दिखेगा और मार्केट फिर आपको जो है 100 से 200 और 120, 150 की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो गाइस हम जो इस प्रीमियम में काम करेंगे, ठीक है, वो 150 से 180 के लिए करेंगे और ये प्रीमियम होगा हमारा 25,200 का। ठीक है, ये प्रीमियम होगा 25,200 का। अगर मार्केट किसी कारणवश अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये प्रीमियम 50 से 60 रुपए के आसपास मिलता है, तो गाइस आपको 150 से 180 तक के लेवल मिल सकते हैं। और कहीं मार्केट में गलती से कोई फॉल हो गया तो 500 तक की ये लेवल आपको जाता हुआ दिखेगा, जैकपॉट बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और हमको गाइस एक चीज ये याद रखना, कॉल साइड अभी खतरे की घंटी है। ठीक है, कॉल साइड में
जितनी जल्दी हो सके आप निकलने की कोशिश करना गाइस। अगर आप फंसे हुए हैं, आपकी कोई BTST है, ठीक है, और आपको मार्केट ऊपर मिल रहा है, ठीक है, मार्केट आपको ऊपर मिल रहा है, तो गाइस प्लीज इससे एग्जिट कीजिएगा। मैंने आपको कितने सारे फंडामेंटल बता दिए, ठीक है, मैंने आपको डाटा बता दिया कि डाटा के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट है। आज भी आप देख रहे हैं कि ये यहां से चला और 114 मतलब 280 वाला प्रीमियम जो है 114 पे जाके क्लोज हो रहा है। तो गाइस कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना कॉल साइड में, ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम बहुत तेजी से दब रहे हैं और गाइस कॉल के लिए बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। मैं आपको बस खाली एक ही सलाह दूंगा, ठीक है, जब भी आपको ये कॉल का प्रीमियम जिस तरीके से अगर ये फॉल करता हुआ दिखाए, अगर 25-200 का कॉल का प्रीमियम आपको गलती से 200 रुपए के आसपास अगर पहुंचता हुआ दिखे, तो आप कॉल को जो है ना सेल कर दीजिएगा अगर आप सेलिंग के लिए है। लेकिन गाइस बाइंग के लिए बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा अभी के सेशन में, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट है बस आप ऊपर के लिए बस खाली वेट कीजिए, ठीक है। मैं कहता हूं अगर निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर निकल जाता है, मान लो निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर निकल जाता है, तो आप 25-300 के प्रीमियम को ट्राई कीजिए, 300 के प्रीमियम में पोजीशन बनाइए। अगर 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर निकल जाता है तो 25-350 के प्रीमियम में कामकाज कीजिए, ठीक है, उसमें आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। तो गाइस आपके ये जो प्रीमियम होंगे ना 25-300, 25-350, ठीक है, ये प्रीमियम आपके जो है जैकपॉट बन जाएंगे, ठीक है। ये प्रीमियम आपको 500 तक का जैकपॉट दे सकते हैं। ये प्रीमियम आपके 2x से लेके 5x तक की बना सकते हैं, ठीक। तो गाइस पुट साइड में देखो, मैंने 3 दिन पहले ही आपके लिए एक वीडियो बना के मैंने बोल दिया था कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। जिस तरीके की हमें बाजार में न्यूज़ें दिख रही है ना, जिस तरीके से अगर हम डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, तो डाटा के एनालिसिस में ये सीधा निकल के आ रहा है कि भाई बैलेंस शीट तो कंपनी की बिगड़ चुकी है, ठीक है। बैलेंस शीट में कंपनियों की बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है गाइस। अब जो क्वार्टरली नंबर्स जो मार्च में आना चालू होंगे, आपको काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखेगा नंबरों में, और मार्केट में अब गिरावट जो है आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे दिखेगी। और फिर जिस तरीके से ट्रम्प साहब जो सत्ता में बैठे हुए हैं, बड़े बोले हैं, ठीक है, कुछ भी निकल के आ सकता है। तो गाइस प्लीज मैंने जो बताया अवॉइड कीजिए, बिल्कुल कॉल को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए कॉल को, ठीक है। अगर आपको कामकाज करना है तो गाइस पुट साइड में आइए, और पुट साइड में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जब भी मार्केट के अंदर 50-100 पॉइंट का आपको 200 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट दिखे, आप नेगेटिव हो जाइए, ठीक है। ईरान और यूएस वाला मसला जब तक सॉल्व नहीं होता, बाजार के अंदर एक डाउन साइड है, ठीक है, वो खड़ी है। FIIs अगर बिकवाली कर रहे हैं तो गाइस मार्केट में डाउन साइड है, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट में फॉल है, ऑप्शन चेन में आपका अगर डाटा बना हुआ है, ठीक है, तो गाइस बाजार नीचे का है। तो बड़े प्लेयर जो है ना वो इसी तरीके से कामकाज करते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो कुछ इसी तरीके से कामकाज करते हैं। मैं बस गाइस आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, इग्नोर कर दीजिए कॉल साइड। अभी अगर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, तो प्लीज कॉल साइड अवॉइड कीजिए, वरना आपके लॉसेज जो है काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं निफ्टी ने इससे पीछे के अगर हम 2 दिन देखेंगे, निफ्टी 200 पॉइंट प्लस गया, प्लस जाने के बाद हाल क्या हुआ, जिस दिन 200 पॉइंट ज्यादा प्लस गया था उस दिन 57 पॉइंट के पास जाके क्लोजिंग कर गया, ठीक है। जिस दिन 150 पॉइंट प्लस गया मात्र 14 पॉइंट प्लस पे क्लोजिंग करते हैं। मतलब मार्केट में ऊपर से दबाव है, बाजार नीचे की तरफ। तो बाजार जब भी ऊपर जाए आप नीचे के लिए ट्राई कर लो, ओके गाइस। तो बस खाली वेट करो, ठीक है, मार्केट में काम करना है पुट साइड में कीजिए, लेकिन कॉल को अभी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। कॉल का बस वेट कीजिए कि मार्केट ऊपर कितना जा रहा है, बस उसके जाने के बाद अपने हिसाब से पुट की पोजीशन बना दी। तो गाइस आपके बड़े जैकपॉट जो है बाजार के अंदर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिएगा। मैंने आपको जो बता दिया, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप 25-350 को देख लीजिए, ठीक है, 25-300 को देख लीजिए, लेकिन पुट के ऊपर ही ट्राई कीजिएगा। निफ्टी में डाउन साइड है, ठीक है, ये सारी चीजें डाटा हमको बता रहा है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।